बिहार में बड़ी वारदात, फ्लिपकार्ट कंपनी से 17 लाख की लूट। गन पॉइंट पर कर्मचारियों को बंधक बना बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। बिहार के समस्तीपुर जिले में बेखौफ बदमाशों ने फ्लिपकार्ट के दफ्तर से 17 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने कार्यालय के कर्मचारियों को हथियार के बल पर बंधक बनाया और फिर कैश काउंटर को अपने कब्जे में लेकर 17 लाख रुपए लूट लिए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच हड़ताल में जुट गई। कंपनी के वरीय अधिकारियों और कर्मचारियों से पुलिस ने जानकारी ली। पप्पू यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं संघ बिहार में रोकी रेल विशेष राज्य का दर्जा और एमएसपी गारंटी की मांग। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और एमएसपी गारंटी दिलाने की मांग को लेकर सोमवार को जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यव्यापी आंदोलन किया। जगह जगह रेल चक्का जाम कर नारेबाजी की। इस दौरान पटना में सचिवालय हॉल्ट पर भागलपुर जा रही ट्रेन को पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं संग रोक दिया। नारेबाजी करते हुए पार्टी कार्यकर्ता ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता अड़े रहे। इस मौके पर पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में वार्ड सचिवों की नौकरी खत्म की जा रही है। किसान परेशान हैं, उन्हें खाद की बजाय पुलिस की मार मिल रही है। आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए पप्पू यादव ने सरकार और विपक्ष दोनों पर निशाना साधा। पटना सहित बिहार के 7 जिलों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। प्रदेश में कोरोना के 5022 नए मरीज मिले। बिहार में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट भी तेजी से पांव पसार रहा है। राज्य के 7 जिलों में मरीजों के सैंपल की जांच में यह वेरिएंट मिला है। पटना के आईजीआईएमएस के लैब में हुए जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। आईजीआईएमएस की माइक्रोबायोलॉजी लैब में कुल 32 संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट रविवार को आई। इसमें से 27 लोगों को ओमिक्रॉन, 4 लोगों में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इस तरह से 85% सैंपल में ओमिक्रॉन, 12% में डेल्टा और 3% यानी 1 में अपुष्ट वेरिएंट मिला है। बिहार सरकार अब किसानों को सब्जी की खेती के लिए प्रति एकड़ 50,000 रुपये देगी। औषधीय गुणों से भरपूर सहजन के पत्ते का पाउडर विदेश भेजा जाएगा। हरित सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन संघ सहजन के पत्ते का प्रोसेसिंग कर पाउडर बनाएगा। इसके लिए 100 एकड़ में सहजन की खेती कराने की योजना है। संघ के अध्यक्ष मनोज मेहता ने बताया कि पटना, नालंदा, समस्तीपुर और वैशाली में किसानों से सहजन की खेती कराई जाएगी। किसानों की प्रति एकड़ सहजन की खेती पर 50,000 रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा। सहजन के पत्ते से पाउडर खरीदने के लिए एक कंपनी से एमओयू होने वाला है। एमओयू होते ही सहजन के पत्ते का पाउडर बनाकर यूरोपियन देशों में भेजा जाएगा। कोरोना से जंग में लापरवाही, 2 साल से इंस्टॉल नहीं हो सका वेंटिलेटर। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए और जहां सरकार के द्वारा अस्पतालों को दुरुस्त किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी चंपारण के बगहा अनुमंडल अस्पताल में अभी भी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। अनुमंडलीय अस्पताल में बीपी मशीन, ईसीजी मशीन सहित दवाओं की भारी कमी है। ऐसे में मरीजों को समुचित इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में बेमानी साबित हो रही है। अनुमंडल अस्पताल का कहना है कि चिकित्सक व कर्मी तो हैं, पर जांच में प्रयुक्त उपकरणों का घोर अभाव हो रहा है। कोरोना से जंग, इंटर की परीक्षा में नहीं फैलेगा संक्रमण, बिहार बोर्ड ने किए ये इंतजाम। इंटरमीडिएट के प्रायोगिक परीक्षा के दौरान संक्रमण के खतरे से छात्र छात्राओं को बचाने के लिए बिहार बोर्ड ने ठोस उपाय किया है। सर्दी जुकाम वाले छात्र को अलग बैठाकर प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। अगर किसी छात्र को बुखार आदि के लक्षण होंगे तो ऐसे छात्र को 15 जनवरी के बाद प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के पहले हर दिन छात्रों के शरीर का तापमान जांचा जाएगा। ज्ञात हो कि इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा 10 से 20 जनवरी तक चलेगी। इसको लेकर तमाम स्कूलों द्वारा तैयारी कर ली गई है। बिहार में 5 और शहरों में बनेगी रिंग रोड, जाम से मिलेगा निजात, बढ़ेगी रफ्तार।
पटना के तर्ज पर बिहार के 5 और शहरों में रिंग रोड का निर्माण होगा। पथ निर्माण विभाग के इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। शहरों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। सर्वे सहित अन्य बुनियादी काम पर पथ निर्माण विभाग केंद्र सरकार को प्रस्ताव सौंपेगा ताकि रिंग रोड का निर्माण हो सके। बिहार में अभी केवल पटना में ही रिंग रोड का निर्माण हो रहा है। पटना की तर्ज पर राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में रिंग रोड बनाने के लिए पिछले दिनों सूबे के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। पटना की हालत चिंताजनक, तेजी से फैल रहा है दक्षिण अफ्रीकी ओमिक्रॉन वेरिएंट। जांच रिपोर्ट आने तक पूरा परिवार हो जाता है संक्रमित। पटना में कोरोना का दक्षिण अफ्रीकी ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से पांव पसार रहा है। रविवार को राज्य में ओमिक्रॉन की पुष्टि वाले 27 मरीजों में से 20 पटना के हैं, विभिन्न मोहल्ले के हैं। इसमें IGIMS से 5, कंकरबाग PC कॉलोनी से 1, पटना सिटी के सुल्तानगंज इलाके से 2, दानापुर से 1 के अलावा बुद्धा कॉलोनी, शास्त्री नगर आदि इलाकों के हैं। विशेषज्ञों के भी अनुमान है कि दक्षिणी अफ्रीकी ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते ही पटना में इतनी तेजी से संक्रमण फैला है। IGIMS माइक्रोबायोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर नम्रता ने बताया कि दक्षिणी अफ्रीकी वेरिएंट का प्रसार बहुत तेजी से होता है, इसलिए इसे सुपर स्प्रेडर कहा जा रहा है और यह चिंताजनक है। बिहार में बच्चों युवाओं को तेजी से चपेट में ले रहा है कोरोना। 20 से 29 साल के सर्वाधिक 26.3% संक्रमित। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बच्चों और युवाओं में कोरोना के संक्रमण तेजी से फैल रहे हैं। राज्य में 20 से 29 साल के सर्वाधिक 26.3% व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही 10 से 19 वर्ष के 22.5% कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। सूत्रों के अनुसार 10 से 30 साल के बीच कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 48.8% है, जबकि 0 से 9 साल के छोटे बच्चों में इसका प्रभाव 8% पाया गया है। इसी प्रकार 50% से अधिक कोरोना संक्रमित 30 साल तक के ही पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह आकलन 7 जनवरी तक किए गए हैं। संक्रमित मरीजों की पहचान के आधार पर यह तय किए गए हैं। बूस्टर डोज के लिए SMS भेजकर दी जाएगी जानकारी। बूस्टर डोज के लिए कोविड पोर्टल सिस्टम से लाभार्थी को SMS भी भेजा जाएगा। यह व्यवस्था पंजीकरण व अपॉइंटमेंट ऑनलाइन और अनसाइंड दोनों में उपलब्ध है। ऑनसाइट अपॉइंटमेंट के साथ टीकाकरण 10 जनवरी यानी सोमवार से पूरे राज्य में शुरू हो जाएगा। हेल्थ केयर वर्कर श्रेणी के कुल 3,07,501 लाभार्थी तथा फ्रंटलाइन वर्कर श्रेणी के कुल 1,99,000 लाभार्थी को बूस्टर डोज दी जाएगी। वहीं 60 वर्ष से अधिक उम्र के 18.92 लाख लाभार्थियों को बूस्टर डोज दी जाएगी। पात्र लोगों को नए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।